एक गांव में किसान और उसके दो बेटे रहते थे। बड़े बेटे का नाम रामू था। रामू सारा दिन घर ही पड़ा रहता था। घर का कोई भी कामकाज नहीं करता था। रामू बहुत ही काहिल और सुस्त इंसान था। किसान के छोटे बेटे का नाम राजू था। राजू सारा दिन अपने बाप के साथ बाग में काम करता और घर का भी सारा कामकाज किया करता था। राजू बहुत ही नेक और सीधा साधा इंसान था, लेकिन काम के मामले में बहुत चुस्त था। एक दिन किसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। किसान बीमारी की वजह से मर गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी बड़ा बेटा होने की वजह से रामू पर आ गई। रामू बाग में जाता, मगर वहां आराम से बैठा रहता और सारा काम छोटे भाई राजू से करवाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता राजू घर ही बैठ गया और सारा काम छोटे भाई राजू पर डाल दिया। रामू छोटे भाई पर बहुत जुल्म करता और सारा पैसा और मुनाफा खुद रखता। छोटे भाई को कुछ भी नहीं देता था। एक दिन छोटे भाई राजू ने रामू से कहा, रामू भैया, आप सारा दिन घर में फजूल बैठे रहते हो। कम से कम घर का तो कोई काम कर लिया करो। मैं सारा दिन बाग में थक कर आता हूँ, फिर घर का काम भी वैसे का वैसे पड़ा होता है। बस बस, ज्यादा बातें मत करो। अगर तुम्हें लगता है मैं फजूल बैठा रहता हूँ और कोई काम काज भी नहीं करता, तो तुम अलग हो जाओ, अपना हिस्सा ले लो। देख लेना, मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा रह जाऊंगा। अरे नहीं नहीं राजू भैया, मेरा मकसद ये नहीं था। बस, हमारे अब्बा जान सिर्फ तीन चीजें छोड़कर गए हैं। एक बाग, दूसरी गाय और तीसरा कंबल। सुनो, आज से बाग के सारे दरख्त नीचे से तुम्हारे और ऊपर से मेरे। कंबल दिन में तुम्हारा और रात में मेरा। और रही बात गाय की, आगे से गाय तुम्हारी और पीछे से मेरी। बस, आज के बाद सब अपना काम करेंगे। ठीक है राजू भैया। राजू सारा दिन मेहनत से बाग में काम करता, लेकिन जैसे ही फल दरख्तों पर लगते तो रामू फौरन से तोड़कर बेच देता। राजू के हिस्से सिर्फ मेहनत और बाग की देखभाल आती। भैया, कुछ फल मुझे भी दो, मैं भी उसे बेचकर कुछ पैसे कमाऊं। नहीं नहीं, भूल गए, ऊपर से दरख्त मेरा है, तुम ये फल नहीं ले सकते। राजू चुप करके घर चला गया और घर जाकर जैसे ही गाय का दूध निकालने लगा तो फौरन से रामू बोला, तुम ये दूध नहीं निकाल सकते। तुम्हारी गाय सिर्फ आगे से है, पीछे से गाय मेरी है। राजू सारा दिन मेहनत करता, बाग की देखभाल करता, गाय के खाने पीने का ख्याल करता, मगर राजू के हिस्से कुछ न आता। और रात के वक्त राजू बगैर कंबल के सर्दी में सोता, जबकि रामू सारी रात कंबल में आराम से सोता। अगली सुबह राजू जंगल में बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। अरे क्या है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ना तो फल मिलता है और ना ही गाय का दूध। और तो और सारी रात बगैर कंबल के सर्दी में सोता हूँ। राजू अपने भाई के सलूक से बहुत परेशान हो गया और जंगल में एक बुजुर्ग से मिलने के लिए चल पड़ा। राजू ने बुजुर्ग के पास जाकर अपने भाई के जुल्म सितम का सारा माजरा सुनाया। बेटा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, तुम्हारा भाई एक दिन में ठीक हो जाएगा। राजू बुजुर्ग से मिलकर घर आया और घर आकर चुप करके सो गया। अगली सुबह राजू गाय के पास जाकर उसका गला काटने लगा तो रामू कहने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? भैया, गाय आगे से मेरी है, मैं जो कुछ मर्जी करूं। ये वैसे भी दूध तो मुझे देती नहीं है। मैं फजूल में इसकी दिन रात खिदमत करता हूँ। आज इसे काट कर खुद भी गोश्त खाऊंगा और गांव वालों को भी गोश्त खिलाऊंगा।
कुछ तो फायदा होगा इसका। अरे नहीं नहीं, गाय को छोड़ दो। कल से एक वक्त का दूध तुम्हारा और एक वक्त का दूध मेरा, और एक वक्त खाना तुम डालोगे और एक वक्त मैं डालूंगा। लेकिन खुदा का नाम लो, गाय को छोड़ दो। गाय का मसला हल करने के बाद फिर राजू कमरे में गया और कंबल पर पानी डालने लगा। अब ये क्या कर रहे हो? भाई दिन के वक्त ये मेरा है, मैं जो कुछ मर्जी करूं। रात को तो फायदा देता नहीं, जो असल सर्दी का वक्त होता है। भाई कंबल को गीला मत करो। आज से एक रात तुम्हारा और एक रात मेरा। रामू अब समझ गया कि मेरा छोटा भाई बहुत समझदार हो गया है। राजू कुछ देर बाद बाग की तरफ निकल पड़ा। राजू के पीछे पीछे रामू भी चल पड़ा कि अब बाग में जाकर राजू क्या करता है। राजू बाग में जाकर दरख्त को नीचे से काटने लगा। रामू ने कहा, अब ये क्या है? पीछे से दरख्त मेरा है तो बस मैं काट रहा हूँ, फल तो देता नहीं है। फजूल में मैं इतनी मेहनत करता हूँ। आज नीचे से इसकी लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच कर आऊँगा, कुछ तो फायदा होगा। अरे भाई ना करो, मुझे माफ कर दो। आज से आधे दरख्त तुम्हारे और आधे मेरे। हम दोनों मिलकर बराबर की मेहनत किया करेंगे। राजू ने बुजुर्ग की मदद से और अपनी समझदारी से अपने जालिम भाई को सबक सिखा दिया और अपनी बकिया जिंदगी आराम से और हंसी खुशी से गुजारने लगा।